प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 करेंगे। पहला सवाल हमारा कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ये आकृतियाँ हैं, इनका हमने वर्गीकरण करना है साधारण वक्र के रूप में, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। सबसे पहले तो हमें ये समझना कि साधारण वक्र क्या होता है। वह वक्र साधारण वक्र कहलाता है जिसको बिना पेंसिल उठाए खींचा जाता है, वो वक्र साधारण वक्र कहलाता है। और वो वक्र साधारण बंद वक्र कहलाएगा जिसे पेंसिल को उठाए बगैर खींचा जा सकता है, और जिस बिंदु से हमने स्टार्ट किया था उस वक्र को उसी बिंदु पर आकर के मिल जाता है, तो वो वक्र साधारण बंद वक्र कहलाता है। तो यहाँ साधारण वक्र की बात करें तो ये जो वक्र है, एक आकृति 1, 2, 5, 6 और 7 के जो है वो वक्र क्या कहलाएंगे, ये वक्र हमारे साधारण वक्र हैं। और ये सभी के सभी वक्र बंद हैं, तो इसलिए इन्हीं को साधारण बंद वक्र भी हम कहेंगे। फिर होता है बहुभुज, जो भुजाओं के द्वारा बना हुआ। तो यहाँ पर बहुभुज आकृति 1, 2 और 4, ये जो है बहुभुज है, ये भुजाओं के द्वारा, इन रेखाओं के द्वारा बने हुए आकृति हैं, तो इन्हें हम बहुभुज, सरल रेखाओं के द्वारा बनी हुई आकृति इन्हें बहुभुज कहते हैं। रेखाओं के द्वारा बनी हुई है, तो ये 1, 2 और 4 की जो आकृति है वो हमारी बहुभुज है। फिर उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज वो होता है जिसके विकर्ण खींचे हैं और वो विकर्ण उनके विकर्ण जो है वो बहुभुज के अंतर्गत होते हैं, तो वे विकर्ण उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। जैसे आकृति 2 में ये शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे, तो ये जो हमारा एक विकर्ण प्राप्त होगा, और इस विकर्ण को हम विकर्ण प्राप्त होगा। ये विकर्ण इसके त्रिभुज के चतुर्भुज अपनी बहुभुज के अंतर्गत है, और या इससे और यहाँ मिलाएंगे तो ये भी क्या है, विकर्ण प्राप्त होगा, ये चतुर्भुज के अंतर्गत है। तो ये बहुभुज हमारी क्या कहलाई, उत्तल बहुभुज कहलाई। और ये बहुभुज है, इसमें तो ये हम देखा कि अवतल बहुभुज वो होता है जिसमें विकर्ण खींचेंगे, इसका विकर्ण खींचेंगे तो ये विकर्ण से बाहर होगा। बहुभुज से बाहर विकर्ण आता है तो वो बहुभुज क्या कहलाएंगे, अवतल बहुभुज कहलाते हैं। तो अवतल बहुभुज हैं, तो अवतल बहुभुज ये हमारी आकृति 1 और आकृति हमारी 4 है, ये अवतल बहुभुज हुई। दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। तो एक उत्तल चतुर्भुज, एक समषटभुज और एक त्रिभुज भी। एक उत्तल चतुर्भुज होती है, उसमें 2 विकर्ण होते हैं। एक समषटभुज में 9 विकर्ण होंगे, और एक त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। तीसरा सवाल है कि एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या होता है। तो एक उत्तल या ये कहीं कोई चतुर्भुज होती है, उसके कोणों का योग होता है 360 अंश। उत्तल चतुर्भुज का पूछा है, तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग 360 अंश होता है। आगे पूछते हैं कि यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं हो तो क्या यह गुण लागू होगा। तो ये हम एक अवतल चतुर्भुज हमने खींची, तो अवतल चतुर्भुज इसमें हम क्या करेंगे, बी को डी से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें त्रिभुज ABD में BAD और कोण ABD और ADB, इन तीनों कोणों का जोड़ क्या 180 अंश का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। और त्रिभुज BDC में BDC जमा BCD और BDBC, तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होगा। ये समीकरण 1 था हमारा, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इन सभी को बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जोड़ा, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष हमने जोड़ दिया। तो अब इसको हम BAD और ABD, और ABD में इसको ABD और इसमें ये कोण जोड़ देंगे तो ये कोण B होता है, तो इसको
दूसरा हम इसमें जोड़ देंगे डी बी सी, डी बी और सी, इस कोण को जोड़ देंगे। अगला कोण बी सी डी, जमा ब्रैकेट में रखा हमने कोण बी डी सी और ए डी बी, इनका इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम, और ये इन सभी का योग क्या हो जाएगा, सभी का योग हमारा 360 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कोण एक है, ये कोण बी हो जाएगा, ए कोण, बी कोण, सी कोण और डी कोण, इन तीनों कोणों, चारों कोणों का जोड़ 360 अंश हो जाएगा। तो ये कहेंगे हम हाँ, यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं हो तो भी यह गुण लागू होता है।